हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चल सरकारी नौकरी में। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का फिर घेराव हुआ अभ्यर्थियों द्वारा। थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हों या फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी, जहां कहीं भी शिक्षा मंत्री को देखते हैं कि उनका प्रोग्राम है या वो कहीं पहुंच रहे हैं, तुरंत ही पहुंच जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। और यहाँ भी पहुंचे हुए हैं, आप सामने आप फोटो में देख पा रहे हैं शिक्षा मंत्री को। जो अगल बगल अभ्यर्थी खड़े हैं, बस एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की थर्ड काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है। इस पर शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया वो वीडियो में आप आगे देखेंगे। फिलहाल इनकी मांग ये है कि अभी जो सीटों का अभी चयन नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन सी सीटें किसको किसको दी जाएं, तो अभी कितनी सीटें हैं अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा रहा है मंत्री जी द्वारा। कभी कभी कह देते हैं कितनी सीटें हैं, कभी कहते हैं नहीं है इतनी सीटें। तो अलग अलग टाइम अलग अलग टाइप का बयान देते हैं और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। तो अभी बात करेगा थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को, तो उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग कराएं। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ स्पष्ट जवाब वहाँ तो नहीं दिया गया, लेकिन इसके पहले काफ़ी बार मंत्री लोगों से, अन्य मंत्री लोगों से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, सतीश द्विवेदी जो आप सामने देख पा रहे हैं। इन्होंने कई बार कहा है कि जनवरी में लगभग 10 तारीख के आसपास तक विद्यालय आवंटन दूसरे काउंसलिंग के अभ्यर्थियों का हो जाएगा, उसके बाद आपकी थर्ड काउंसलिंग होनी है। यानी कि जो अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि थर्ड काउंसलिंग का डेट आखिर कब तक जारी होगा, कितने तारीख के बाद हो सकता है, तो आप मान के चलें 10 तारीख के बाद ही आपके थर्ड काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। थर्ड काउंसलिंग में कितनी सीटें अभी देनी है, कितनी सीटें और रह गई हैं, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थी जैसे ही मंत्री के पास पहुंचे, मंत्री ने जवाब दिया बार बार कि हमेशा इतने सारे अभ्यर्थी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी हैं, जहाँ जाता हूँ कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हमको मिल जाता है, इतने एप्लीकेशन का मैं क्या करूँगा, आप परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें, आदि आदि बातें कहीं, वो आप वीडियो में अभी आगे सुनिएगा। तो मंत्री जी ने जवाब दिया है, अभ्यर्थियों को जरूर कुछ सांत्वना मिला है कि थर्ड काउंसलिंग पर अगर ऐसा होता तो उन्होंने साफ मना कर दिया होता कि नहीं थर्ड काउंसलिंग नहीं होने वाली है। तो अभ्यर्थी जो परेशान थे, जो ये सोच रहे थे, निगेटिव थिंकिंग रख रहे थे कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होनी है, उनके लिए वीडियो जरूर खासकर है कि थर्ड काउंसलिंग जरूर होनी है। सीटों पर जो भी आगे की प्रक्रिया जारी होगी वो थर्ड काउंसलिंग के लिए होगी। बात करें 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, उनसे भी अभ्यर्थी मिलने का प्रयास किए, लेकिन समय कम होने की वजह से मंत्री जी वहाँ से चले गए और 22,000 वाले अभ्यर्थी कुछ जो थे वह नहीं पहुँच पाए थे। फिलहाल उन्होंने भी मांग रखनी चाहिए, कहनी चाहिए, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के और इंतजार में वे अभ्यर्थी इनसे बात नहीं कर पाए। लेकिन 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधित उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसको दिखा नहीं पाए थे। ये अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग वाले बात करके चले गए और फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है। जब जहाँ जुटते हैं, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई निस्तारण करने के लिए पहुँचते हैं, तो वहाँ पर 69,000 वाले भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि 69,000 वाले पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह छाए हुए हैं। तो फोर्थ काउंसलिंग वाले परेशान ना हो, नेक्स्ट बार जब भी मंत्री जी मिलें, आप अपने लेटर को दिखाएं और अपनी बात कहें और 22,000 सीटों को जोड़ने का पूरा प्रयास कराएं, जिससे आपकी फोर्थ काउंसलिंग श्योर हो सके। थर्ड काउंसलिंग होने के बाद ही फोर्थ काउंसलिंग होगी, ये तो पता ही है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग का जैसे ही रूपरेखा तैयार होगा कि थर्ड काउंसलिंग अब होनी है, तुरंत ही 22,000 सीटों पर आप जोर मारें और 22,000 सीटों पर फोर्थ काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। उससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे बढ़िया मौका तभी रहेगा जब अभी से आप मांग जारी रखें, उसको रोकें नहीं, लेकिन थर्ड काउंसलिंग की जैसे ही रूपरेखा तैयार हो कि अब होनी है, तुरंत ही 22,000 सीटों पर प्रेशर बनाएं, जिससे फोर्थ काउंसलिंग के लिए सारे लोग तैयार हो जाएं। तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अभी फोटो वगैरह में सभी अभ्यर्थी साथ खड़े हैं, अगल बगल भी अभ्यर्थी इनको घेरे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने मांग भी की मंत्री जी से, इन्होंने एक रूपरेखा तैयार करके मंत्री जी से मुलाकात की, कहा कि हमारा किसी तरह से थर्ड काउंसलिंग कराइए, कुछ पॉइंट से रुक गए हैं, कुछ नंबर से रुक गए हैं। मंत्री जी ने सांत्वना दिया और कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, किसी न किसी तरह आपकी सहायता की जाएगी। तो आइए वीडियो में सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। लोग रोज हमको एक एप्लीकेशन, नहीं ठीक है, बस ये है, थोड़ा धैर्य रखो। अभी पता ही नहीं है ना कितना हमारे पास।